यहाँ जो टूटे हुए जर्जर आवास आप देख रहे हैं, यह नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड 22 के बॉम्बे आवास का नज़ारा है। और ये बॉम्बे आवास इतना जर्जर हो चला है कि इन मकानों में रहना अपनी मौत को दावत देने के बराबर साबित हो रहा है। नीचे के मकान में लोगों ने अपनी कुछ कमाई लगाकर ठीक तो करवा लिया है, परंतु ऊपर के घरों में जोड़ों की स्थिति इस कदर जर्जर हो चुकी है कि लोग उसमें प्लास्टिक बांधकर अपने आप को बरसात से बचा रहे हैं। न जाने ये कब भरभरा कर इसमें रहने वालों पर गिर जाए, यह भी कहा नहीं जा सकता कि कब गिर जाए। बॉम्बे आवास की स्थिति को देखते हुए नगर पालिका निगम ने नोटिस थमा दिया है कि 15 दिनों के अंदर आवास खाली कर दें और बदले में इन्हें नवनिर्मित अटल आवास देने की बात कहा जा रहा है, परंतु वह भी कैसे। इस बॉम्बे आवास में जिन्हें मकान अलाट हुआ था उन्हें नए मकान के लिए 75,000 रुपये नकद एवं पुराने बचे हुए किस्त की राशि एक मुश्त जमा करनी होगी और जो यहाँ किराए पर रहते हैं उन्हें पूरा का पूरा 3 लाख रुपये देना होगा। इस फरमान से बॉम्बे आवास में रहने वालों की नींद उड़ गई है और उन्होंने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है, परंतु अब तक कोई ठोस हल निकल नहीं पाया है। इसकी वजह से बॉम्बे आवासियों के माथे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा रही है। नगर पालिका निगम भिलाई का यह फरमान लोगों के समझ से बाहर है, क्योंकि अभी बरसात का महीना भी है और इस बरसात में अगर इन्हें बेघर कर दिया जाए तो आखिर यह अपना परिवार लेकर किसके दरवाजे पर जाएंगे और कहां अपना सर छुपाएंगे। जिन्होंने 20 साल में 40,000 की रकम पूरी नहीं चुकाई, वे लोग 75,000 का एक मुश्त राशि कहाँ से देंगे। ये कहना है मुंबई आवास में रहने वाले रहवासियों का, और यह भी कहना है कि उन्हें आवास के बदले आवास दिया जाए। इन सभी लोगों ने अपनी पीड़ा राष्ट्रीय चेतना न्यूज के सामने साझा की है। हम लोग को नोटिस मिला है निगम से 15 दिन के अंदर ये घर जो है जर्जर हो गया है, तो इसको खाली करके आप नया जहाँ पीएम आवास मिला है ना वो योजना का लाभ उठाओ, ऐसे करके निगम हम लोग को नोटिस दिया। तो हम लोग निगम गए तो निगम वाले बोलते हैं कि जैसे जिसका इलाट है उनको 75,000 तुरंत जमा करना है, प्लस जो घर हम लोग रह रहे हैं ना उसका भी बकाया राशि आप जमा करो, तब जाके आपको घर का चाबी मिलेगा। और जो खरीदी बिक्री वाला है जिसका किराया है उन लोग का 3 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो 3 लाख ऐसे मांग रहे हैं, पहले 30,000 और 9 महीना में 30,000 महीना 30,000 महीना करके उनको 3 लाख पेड करना है 9 महीने में। तो हमारा कहना ये है कि हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ निगम के घर में रह रहे हैं, उतना बजट हमारे पास नहीं है। अगर उतना बजट 3 लाख हमको देना है तो हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जगह जमीन अच्छा घर लेके रह सकते हैं। तो हम लोग का कहना ये है कि निगम जैसे ये हम लोग जो रह रहे हैं ना उसको या तो फिर रिपेयर करके दे, नहीं तो हम लोग को घर के बदले घर दे। सर मैं 11 साल से रह रही हूँ यहाँ पे और खरीदी हूँ, ऊपर नीचे खरीदी हूँ, बेच रहे थे घर तो मैं 2 लाख में खरीदी हूँ। अब हमको बोल रहे हैं हमारा तो अलाट है नहीं, हम तो खरीदी वाले हैं, तो मुझे अब घर खरीदने के लिए मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा। 2 लाख में तो मैं जैसे तैसे करके इधर उधर से दूसरे से परिवार से मांग के जमा करके पैसा ली थी, अब हमें कौन साथ देगा। इसलिए 3.5 लाख में घर दे रहे हैं तो हम कहाँ से पैसा करेंगे, गरीब आदमी कहाँ से लाके देंगे। अम्मा मेरे को ये परेशानी है, मैं बेवा इंसान हूँ, मेरा एक बच्चा है, लेकिन क्या बोलते रहे मेरे को अलाट हुआ है, 2-3 किस्त से पटा ली हूँ मैं, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं इतना पैसा कहाँ से पटाऊँ। अब मेरे को कम से कम नहीं भी तो 15 साल हो गए यहाँ रहते रहते, अब मैं इतना का पैसा कहाँ से पटाऊँ। 1,15,000 मांग रहा, मैं इतना पैसा लाऊंगी कहाँ से। मेरे को नहीं ज्यादा भी तो 1-2 साल यहाँ रहने दो, और 1-2 साल के बाद कहीं भी मेरे बाल बच्चा इंसान देखेगा, कहीं भी कमाएगा खाएगा, कहीं भी लेगा। 300 रुपया लाता है, उतना में खर्चा इंसान करेगा कि वो घर चलाएगा कि घर लेगा। बस मेरी इतनी मजबूरी है। हम 13 साल होते आ गया समझ, ये हम लोगों की ये परेशानी है कि हम लोगों को ये पैसे से हम लोगों ने पहले लिए थे, अब उसमें हम लोगों को पैसा देखो तो क्या कहते हैं भरने के लिए, हमारा एक बच्चा कमाने वाला है, मेरा आदमी देखो तो शहर देखो तो बड़े मियाँ है, अब उतनी पूर्वत मेरे का नहीं है। 3 लाख रुपया मैं कहाँ से दे सकेंगे हम लोगों। और हम घर के बदले हम लोगों ने गिल्ली लगाए, उसमें 2-4-5 हजार रुपया खर्चा भी करे, फिर भी वो घर वैसा है थोड़ा है। अब ये बारिश आ रहा है, ये बारिश में 3 महीना का बारिश बचा हुआ है, 3 महीने के बारिश में हम लोगों ने इतना पैसा कहाँ से ला सकेगा, ले सकेंगे। इतनी गुंजाइश नहीं है हम लोगों के पास, लेने की इतनी ताकत नहीं है। मेरा समस्या ये है, मैं अकेला रहता हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा दुनिया में अकेला हूँ, बार ना बच्चा कोई भी नहीं। अब मेरे पास से पैसा मांग रही है लोग, तो मैं कहाँ से दूसरा अपाहिज आदमी बताइए।
अब मैं इतना इतना पैसा मांग रही है तो मैं कहाँ से दूं गरीब आदमी, बताइए। जिस प्रकार बॉम्बे आवास का अलॉटमेंट नगर निगम भिलाई के द्वारा निचले तबके के लोगों को किया गया था, अब उनके आवास जर्जर हो जाने के बाद उन्हें ऐसी कोई योजना बनानी ही पड़ेगी जिससे इस वर्ग का भी उत्थान किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, RCN न्यूज़, भिलाई।